Hello guys, today I will discuss with you topic properties of quadrilateral एंड लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने quadrilateral के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन की थी। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें दो तीन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बहुत इजी हैं। लाइक कि quadrilateral की फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये बोल सकते हो कि ये quadrilateral हैज़ इट हैज़ फोर साइड्स। तो साइड्स को हम एजिस भी बोल देते हैं, ये आपको पहले भी पता है कि इसकी फोर साइड्स होती हैं। ठीक है, एंड वन इज़ इट हैज़ फोर वर्टिसेस। इसमें चार वर्टिसेस होते हैं, ये भी हमें पता है। वर्टिसेस को हम कॉर्नर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जो क्वाड्रिलेटरल होता है इट हैज़ फोर एंगल्स, तो वो भी आपको पता है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे मैथमेटिक्स के सम्स में भी यूज़ होगी, दैट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral इज़ इक्वल्स टू 360। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी मेन मैथमेटिक्स में सम्स में यूज़ होती है, जिसमें जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, फोर साइडेड डायग्राम है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो एंगल्स होंगे, उनको जब हम सम करेंगे, दैट मीन्स व्हेन वी ऐड दोज एंगल्स, तो उसका जो सम आएगा दैट विल बी 360। तो ये आपके बेसिकली ये मैथ्स के सम्स में एंगल्स निकालने के लिए यूज़ की जाती है। तो फॉर दैट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इसकी ले रही हूँ कि जैसे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक एंगल मिसिंग है, वो एंगल हमने निकालना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास एक डायग्राम है इस तरह। ठीक है, इसमें वन एंगल इज़ 50 डिग्री, नेक्स्ट एंगल इज़ 130 डिग्री, नेक्स्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, एंड हेयर वी आर हैविंग x। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है क्योंकि ये फोर साइडेड डायग्राम है। फोर साइडेड डायग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में लेते हैं। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी की है, लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, इसकी हेल्प से अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल जैसे आपने सारे एंगल्स ये ऐड कर देने हैं, लाइक 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे, बिकॉज इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसलिए। ठीक है, तो अभी आप ये सारे एंगल्स ऐड करोगे, 50 प्लस 130 दैट विल बी 180, 180 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, फिर यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x को, जो हमारे पास x के साथ नंबर है जैसे 300, उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और जब हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, देन यू विल गेट x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने x की वैल्यू निकाल ली यूजिंग fourth property of quadrilateral, that is sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Okay, now we will start. Now I am taking second video, like second example, like I am taking
जैसे कि हमें यहाँ पे भी x फाइंड करना है, योर क्वाड्रिलेटरल इज़ लाइक दिस, ये यहाँ से ये वाली चीज़ हो गई और यहाँ पे इस तरह है, और इसको यहाँ से ये डायग्राम है आपके पास क्वाड्रिलेटरल का। अब इसका हमने एंगल फाइंड करना है, एंड हेयर इट इज़ गिवन लाइक यहाँ पे आपको 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे वी आर हैविंग 60 डिग्री, और एक एंगल यहाँ पे x है, और यहाँ पे हमें इस तरह कुछ दिया हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अगर ये फोर साइडेड डायग्राम है, वन साइड इज़ दिस, सेकेंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दिस, फोर इज़ दिस, तो अभी ये हमें पता चल गया कि दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एंगल फाइंड करना है, तो उसकी हमें प्रॉपर्टी ये पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। तो हमें इसके अंदर वाले सारे एंगल्स ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो हमारे पास अंदर एंगल हैं कौन से, 70, 60। यहाँ पे हमारे पास अंदर वाला एंगल नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक एंगल अपने आप से क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे x है। तो एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो आपकी लाइंस की है। जैसे अगर वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन और उसको कोई भी लाइन अगर कट कर रही है किसी भी एंगल पे, तो उस लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं दैट उनका सम जो होता है दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। तो जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मेरे पास एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, तो लीनियर पेयर का ये रूल होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। ये रीज़न होता है लीनियर पेयर। आपने लोअर क्लासेस में इसे किया होगा, अभी मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। तो इस तरह कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, उसको कोई लाइन अगर कट कर रही है, उसमें कोई एंगल बन रहा है, तो वो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। तो सिमिलरली ये हमारे यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसको ये लाइन कट कर रही है, और जो ये एंगल है तो ये इट इज़ ऑलवेज ए 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो अभी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका, ये लाइन इसको कट कर रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो आपका ये एंगल कितने का हो जाएगा। तो हाउ वी विल सॉल्व, इसको हम एंगल 1 का नेम दे देंगे, और यहाँ पे आप लिखोगे एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लीनियर पेयर बन गया हमारे पास, द रीज़न बीइंग लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप पहले एंगल 1 निकालोगे, एंगल 1 विल कम आउट टू बी 180 माइनस 90 विच विल बी 90 डिग्री। तो अभी हमारा जो ये इंटीरियर एंगल है वो कंप्लीट हो गया, अंदर वाले सारे एंगल हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो अभी हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज़ कि x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, which is equal to 360 degree because of fourth property of quadrilateral, that is sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360। तो अभी आप यहाँ पे x निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे x आपके पास रहेगा, अब इनको आप ऐड करोगे, 70 प्लस 60 इज़ 130 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 360। फिर उसके बाद x प्लस, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, 0, 9 प्लस 3 12, तो 220 इज़ इक्वल टू 360। तो अभी हमें x निकालना है, x विल कम आउट टू बी 360 माइनस 220, राइट साइड पे ले जाएंगे, डिजिट्स माइनस हो जाएंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 0, 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2 इज़ 1, तो इट विल कम आउट टू बी 140 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है दैट कम्स आउट टू बी 140 डिग्री। ओके, सो टुडे वाज माय टॉपिक वाज दिस ओनली, प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी जिसको हम यूज़ करके हम मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।